मेरा नाम शान है और मैं वाटर मोर्चा पर रिहायशी हूँ। मेरी बाइक इस तरह से है कि आज से 4 साल पहले मेरी मिसेस ने सुसाइड किया और मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे 302 का मुकदमा कत्ल का केस दर्ज हो गया। मैं काफ़ी मुश्किलात से गुजरा, तो बड़ी कोशिश की कि हमारी सुलह हो जाए, ठीक है, लेकिन वो किसी भी बात पे एग्री नहीं थे। तो ये पिछले दिनों में तकरीबन करीब 15 दिन पहले अपने दोस्त सैम की वजह से आया और इस सिलसिले में कि ये डीजे डी है, मेरा साउंड का काम है बेसिकली, और मैंने ये सेल की है पास साहब को। उसके मुताबिक मैं पास साहब पेमेंट लेने के लिए आया और तब बात हुई, सैम भाई ने पास साहब से बात की कि ये भाई का ऐसे ऐसे मसला है। तो मैंने पास साहब को पूरी बात बताई कि ऐसे कि मेरी सुलह में हो रही है और 3-4 साल हो गए, मैं अदालत वगैरह में 3-4 अदालतों में मेरे केस लगे हुए हैं और इस टाइम तक मैंने 35 से 40 लाख उसमें इन्वॉल्व किया, लेकिन मुझे रिहाई नहीं मिली। वो बेलॉस, मतलब कि मेरी ज़िंदगी की जितनी भी कमाई थी, मैंने अपने कारोबार में जितना इन्वेस्ट किया वो सारा मैं लॉस में चला गया। और मैंने पास साहब को बोला कि पास साहब ऐसे कुछ करें कि मेरी ज़िंदगी में ये जो सी लानत है ये दूर हो जाए। और अब यकीन करें कि मैंने पास साहब से दुआ करवाई और तीसरे दिन मुझे मेरे ससुराल वालों की खुद कॉल आई और उन्होंने बोला कि हम सुलह के लिए एग्री हैं और बेलॉस किसी किस्म की कोई भी उन्होंने अपनी डिमांड नहीं रखी कि हमें को 20 लाख दो। हालांकि जब अदालत में मेरी सुलह वगैरह होने के लिए मुत्तफिक हुए और उधर जाके यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों ने बोला कि हम लोगों ने 25 लाख रुपया तुझे मरवाने के लिए लगाया। और यकीन करो उन्होंने ये भी बोला कि हम इस बंदे ने अदालत में जज खरीदे हैं, वकील खरीदे हैं 3-3, DSP, IG पंजाब, SP, SSP, यहाँ तक कि मैं उन 4 सालों में उन्होंने मुझे ये चीज़ें इन्वॉल्व की। हालांकि खुदा मुझे निकालने वाला था और पास्टर साहब की बदौलत आज मैं आप सबके सामने हूँ और इस टाइम मेरे पे कोई किसी किस्म का मुकदमा नहीं है, ठीक है, मेरा पर्चा खारिज अदालत में भी। और उन्होंने मुझे मरवाने की पूरी कोशिश की कि मैं इनका कारोबार, इसका घर, ठीक है, और इसे मौत के घाट उतारूं। लेकिन मेरे खुदावंद जिंदा खुदा ने मुझे आज आप सबके सामने खड़ा हूं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, पास साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि पास साहब ने दुआ की और तीसरे दिन मेरे मामला सारे क्लियर हो गए। सुनो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भाई थे, इनकी वाइफ ने सुसाइड किया, वो केस इसके ऊपर पड़ गया 203 का, किसी कत्ल का केस। इनके ससुराल ने इन पर पर्चा करवा दिया, वो केस लड़ता रहा। 20-25 लाख लगा चुका था, कोई चक्कर नहीं। तो सैम भाई से मैंने कहा कि भाई मुझे ना प्री चाहिए क्योंकि साउंड तंग बड़ा कर रहे हैं। तो कहता फास्टर जी आप वेट करें, मैं तो आपको बताता हूँ। तो इस भाई का नंबर दिया, ये प्री लेकर यहाँ पर आए और जब ये यहाँ पर बैठे थे तो ये मुझसे बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था काउंसलिंग, वो चीज़ शायद ये भूल गया। मैंने इसके साथ आई थिंक तो 1 घंटा बात की है। 1 घंटा बात करने के बाद हुआ क्या, ये बंदा खुद मुंह से कहता है मुझे पादरियों से नफरत है, क्योंकि इसके पर्चा कराने के ऊपर किसी पास्टर का भी हाथ, हम उसका नाम नहीं लेंगे, नामी कामी पास्टर है, और उन्होंने मिलकर इस पर पर्चा करवाया। तो ये पास्टर से नफरत करना शुरू हो गया। तो जब मैंने इसको देखा कि ये तो नफरत से भर गया, फिर मैंने इसकी काउंसलिंग की, इसको बताया। मैं कहा मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बस मैं प्रेयर करूंगा खुदा तुझे जवाब दे, फिर तुझसे बात करूंगा कि खुदा सच्चा है क्या। और मैं दुआ करके भूल गया, मुझे नहीं मालूम था। और 3 दिन के बाद इनके सारा केस हुआ। इनके जो इन-लॉज थे उन्होंने खुद कॉल की, इनको बुलाया, उन्होंने बोला कि हम 302 का पर्चा भी खारिज कर रहे हैं और हम बाकी भी जितने केस हैं उनको वाइंड अप करके हम सुलह कर रहे हैं। ऐसा ही है? ऐसे ही है सर।
और अगली बात ये कि इसके बच्चे भी थे। फिर उन्होंने इसको इजाज़त भी दी है कि महीने में एक बार ये बच्चों को मिल भी सकता है। एक महीने में क्या? महीने के बाद एक दिन के लिए मैं अपने घर लेके आ सकता हूँ। मेरे 2 बेबी हैं, बेटे हैं। आपको समझ आ रही है? कहाँ पर कत्ल का पर्चा है और कहाँ सुलह होकर बच्चों से भी मिलने की इजाज़त मिल गई। तो कुछ ही टाइम के बाद जब सैम भाई से मेरी बात हुई कि प्री में थोड़ा सा मसला है, तो भाई कहते हैं कोई बस मसला नहीं, मैं इसको ठीक करवा दूँगा। तो फिर सैम भाई ने मुझे बताया कि पासा जी वो जो भाई आए थे उनकी बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी है ना। क्या हुआ? कहता उसकी सुलह भी होगी, उसके कत्ल का जो केस था वो भी वाइंड अप हो गया और वो बिल्कुल फ्री। मैंने कहा वाह, ये तो वंडरफुल बात हो गई। हालेलुया। अब आपका खुदा जिस शैतान ने इसकी जिंदगी में नफरत का मजबा बना लिया था, खुदा ने मुझे क्या कहा? उस मजबा को ढा दे और नया मजबा तामीर कर दे। अब गवाही मिली है, अब इसको मालूम है कि खुदा है और खुदावंत का मजबा अब बन चुका है। अब ये खुदावंत के पास वापस, अब ये कुर्बानी अपनी इस मजबे पे कौन सी कुर्बानी चढ़ाएगा? थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। अब ये नहीं कहेगा पास्टर रॉन्ग, गलत नहीं। अगर एक ने किया तो वो अलग बात है, पर 500 उंगलियां सेम नहीं। खुदा ने इसके ज़हन को चेंज किया, इसको ब्लेस किया। आज ये फ्री है यीशु मसीह के नाम से। सब तारीफ कर दो उस खुदा की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन। फिर आपके साथ है, खुश रहो और सदा बने और खड़े रहो।